आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्याज की खेती के बारे में। बहुत से किसान भाइयों को प्याज की खेती में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि उनकी जो प्याज की फसल है वो 100 दिन से ऊपर की हो गई है। हार्वेस्टिंग होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, लेकिन उनका जो प्याज का कंद का साइज़ है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है। यानी कि कुछ प्याज है जो उनका साइज़ पर्याप्त मात्रा में बन चुका है और कुछ प्याज का साइज़ है जो वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बना है। कहने का मतलब ये है कि लगभग 50% का प्याज है जो वो बन चुका है और 50% का जो प्याज है उनका साइज़ अच्छे से नहीं बन पाया है। तो इस समस्या का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप हमारी वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके। तो चलिए किसान मित्रों, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान मित्रों, अगर आपने भी इस टाइम प्याज की फसल लगा रखी है और आपकी प्याज की फसल है जो 100 दिन की हो गई है या फिर 100 दिन से ऊपर की हो गई है और आपको प्याज की फसल में जो दिन पे दिन जो अपना हार्वेस्टिंग का टाइम है वो नज़दीक आता दिख रहा है और आपकी प्याज की फसल में ये वाली समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि कुछ प्याज़ों का जो साइज़ है वो प्रॉपर मात्रा में बन गया है और कुछ प्याज़ों का जो साइज़ है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं बना है, उनका साइज़ अभी हमें बहुत छोटा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए, उसकी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी जो प्याज का साइज़ है 10 से 15 दिन के अंदर प्रॉपर मात्रा में बन जाएगा। किसान मित्रों, आप सबके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो समस्या है ना, हमें ओनली एक किसान के लिए देखने को नहीं मिल रही है, ये हमें लगभग सभी किसानों को देखने को मिल रही है। लगभग प्याज का जितना भी अपना रकबा क्षेत्र 40% हिस्से में हमें ये समस्या देखने को मिल रही है। मैंने अपने आसपास कई किसान भाइयों से पूछा भी है, उनसे ये पता चला है कि अपनी जो प्याज की फसल है वो 100 दिन से ऊपर की हो गई है, लेकिन उनमें जो प्याज का साइज़ है वो समान रूप से नहीं बन पा रहा है। तो किसान मित्रों, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हमें 3 पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। एक तो अपनी नाइट्रोजन, एक अपनी फास्फोरस और एक अपना होगा पोटास। किसान मित्रों, अब अपनी प्याज की फसल है जो 100 दिन के लगभग की हो गई या फिर 100 दिन से ऊपर की हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। किसान मित्रों, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए मैं आपको एक ऐसा खाद बताऊंगा, आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको जो ये समस्या देखने को मिल रही है आपको इससे बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा और प्याज की फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो इसके लिए किसान मित्रों, मार्केट में आपको 24-24-0 के नाम से एक फर्टिलाइज़र आता है, जो अपना महाजन कंपनी के नाम से भी आता है या फिर जो अपनी इफ़को कंपनी है उसके नाम से भी आता है। इसमें आपको 24% जो नाइट्रोजन है वो आपको नाइट्रेट के रूप में मिलेगी और 24% जो अपना फास्फोरस है वो आपको इसमें मिल जाएगी। तो इसमें आपको नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में मिलेगी, जिससे आपको प्याज में कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे जो अपना नाइट्रोजन आता है इसमें 24% वो नाइट्रेट के रूप में अपनी प्याज की फसल में काम करेगी, जिससे क्या होगा, जो अपना प्याज का कंद है उसको फुलाने में मदद करेगी और अपना कंद का जो ऊपरी छिलका है उसको मजबूती बनाने में अच्छा लाभदायक ये होता है। और उससे क्या होता है, जो अपना प्याज का भंडारण है उसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं। और इसमें जो अपना 24% आपको फास्फोरस मिलेगा, वो अपना जो पौधा है उसको भोजन बनाने में अच्छा मदद करता है, जिससे अपना पौधा है पूरी तरह से भोजन बना लेता है और भोजन जो बन जाता है उसको वो कंद की ओर तेज़ी से भेज देता है। तो अपना फास्फोरस यहाँ पे ये काम करेगा। तो जो ये अपना फर्टिलाइज़र है 0024 करके, इसकी जो आपको मात्रा लेनी है बीघे के हिसाब से आप इसका 25 kg इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसका इस्तेमाल 1 एकड़ में कर रहे हैं तो आपको पूरे 50 kg का ये बैग मिलेगा। तो 1 एकड़ में आपको पूरा 50 kg इसका इस्तेमाल करना है। आप एक बार इसका इस्तेमाल कीजिए, जो आपको ये समस्या देखने को मिल रही है ये समस्या से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा और प्याज की फसल में काफ़ी अच्छा ये लाभदायक होता है। अगर किसान मित्रों आपको जो प्याज का रकबा क्षेत्र हो 1 एकड़ से ज़्यादा है या आपका 3 एकड़ 4 एकड़ 2 एकड़ है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको ये फर्टिलाइज़र बताया है आपको ये लेना है 50 kg का बैग, और उसके साथ अपना एक SOP पोटास आता है, सफ़ेद कलर का उसका बैग आता है और उसमें सफ़ेद कलर का ही पोटास आता है दानेदार वाला। तो आपको वो लेना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है 6 kg
और आप बीघे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 3 kg इस्तेमाल करना है। जो अपना ये SOP वाला पोटास आता है ये वही पोटास होता है जो अपना 0050 में आता है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसका हम स्प्रे करते हैं। और जो अपना 50 kg के बैग में आता है ये अपना ओसे आता है, ये इसकी हम बिजाई कर सकते हैं। ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता, ये पानी में नहीं घुलता है, इसका हम स्प्रे नहीं कर सकते। तो आपको ये SOP वाला पोटास लेना है और आपको इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अब जब आप पानी चलाते हैं उससे पहले अपने खेत की अच्छे से बिजाई कर देनी है, खेत में अच्छे से डाल देना है। किसान मित्रों, जो आपको मैंने ये 2 फर्टिलाइज़र बताए, एक तो अपना 0024 करके और उसके साथ आपको जो अपना SOP सफ़ेद वाला पोटास आता है वो वाला, अगर इन दोनों का इस्तेमाल आप सही तरीके से करते हैं, सही मात्रा में इनका डोज अपने खेत में डालते हैं तो आपको 100% इनका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो आपको प्याज में ये समस्या देखने को मिल रही है, कुछ प्याज छोटी रह जाती हैं, कुछ प्याज बड़ी बन जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में साइज़ नहीं बन पाता है, तो इस समस्या से आपको 100% छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक शानदार तरीका और बताता हूँ। क्या होता है कि जब आप प्याज की हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी प्याज को आप खेत से उखाड़ते हैं, तो उखाड़ते टाइम क्या होता है, जो अपना प्याज का कवर होता है वो कवर निकल जाता है, या फिर अपने जो प्याज का जो शाइनिंग है उस पर अच्छे से शाइनिंग नहीं आ पाता है, या फिर क्या होता है जो अपना प्याज है वो फटने लग जाती है, बीच में उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं, जिससे क्या होता है अपना प्याज है वो 2 हिस्सों में हो जाता है। ये समस्या हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस समस्या को 100% कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट में आपको B20 के नाम से बोरोन मिल जाएगी, जिसमें आपको बोरोन की मात्रा 20% देखने को मिलेगी। तो उसको आपको क्या करना है, इसी फर्टिलाइज़र के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिसमें आपको इसकी मात्रा रखनी है बीघे के हिसाब से 300 ग्राम रखनी है, और एकड़ में आप यूज़ कर रहे हो तो उसकी मात्रा आपको 600 या 650 ग्राम रखनी है, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी के साथ आपको इसको डाल देना है, जिससे आपको ये समस्या 100% आपको सोल्व हो जाएगी और ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अपना जो प्याज है उस पर आपको अच्छी शाइनिंग देखने को मिलेगी, और उसका जो कवर हट जाता है वो कवर नहीं हटेगा, और उस पर अच्छे से कलर भी आ जाएगा। ये तो हो गई अपने फर्टिलाइज़र के बारे में बात। अब बहुत से किसान भाई क्या सोचते हैं कि जब अपनी प्याज की फसल लास्ट स्टेज पर चलती है तो उसमें हम PGR या फिर कोई टोनिको का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसकी हमें कितनी मात्रा रखनी चाहिए, कौन से PGRों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में हम जो प्याज का भंडारण है उसको लंबे समय तक रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप प्याज की फसल की लास्ट स्टेज में कोई से टॉनिक या फिर कोई से PGR का इस्तेमाल करने चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन में उनका इस्तेमाल करना है। पहला तो क्या है कि जो अपना पौधा है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ रही है, यानी कि पौधे की पत्तियां हैं जो उनकी हाइट बढ़ रही है, पत्तियों पे ग्रीननेस बढ़ रहा है, या फिर पत्तियों की जो मोटाई है उनका साइज़ है जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो अपना पौधे का जो तना है उसकी जो मोटाई है वो बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको इस स्थिति में लिमिट ही मात्रा में इनका इस्तेमाल करना है, ओवरडोज इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इनका ओवरडोज इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, जो आप प्याज का भंडारण करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन में इनका इस्तेमाल करना है, जब अपने पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ रही है, कंद का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप PGR का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई से टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सीमित मात्रा में इनका इस्तेमाल करना है। तो प्याज की फसल की ऐसी कंडीशन के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट टॉनिक और सबसे बेस्ट PGR का नाम बताता हूं। जो अपना सजेंटा का कल्टार के नाम से टॉनिक आता है ना, आपको उसका इस्तेमाल करना है। इसमें आपको पाइक्राब्यूटोजोल की मात्रा 23% यानी 23% ऐसी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। प्याज की फसल के लिए सबसे बेस्ट होता है, इसका हमें ज़्यादा नुकसान भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आपको सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। आप 1 एकड़ के लिए इसको 100 से 110 ml के बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज की फसल के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और किसी के चक्कर में आप मत पड़िए। तो किसान मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो की जानकारी? अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी कृषि संबंधित सभी वीडियो देखने को मिल सके।